नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं रोज आपसे चर्चा करता हूँ कि जब तक ये जीव अपना कल्याण नहीं करना चाहेगा, अपने आप कल्याण नहीं होगा। आपके सामने थाली में भोजन परोसा हुआ हो, आपको भूख होगी तो खाओगे, प्यास होगी तो पानी पियोगे। इसी प्रकार देखो, आप शरीर मानते हो तो शरीर के लिए भोजन, जल, उसका आराम, उसकी सुविधाओं का बहुत इंतजाम करते हो। सुनने में तो सबको बहुत अच्छा लगता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की भी लगन नहीं लग पाती, तड़प नहीं होती। क्या परमात्मा हम पे कृपा नहीं करना चाहते? परमात्मा ने तो मनुष्य शरीर ही आपको कृपा करने के लिए दिया। सच्चाई तो यह है, हम ही अपने आप पर कृपा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। और देखो, सब अपने आप में मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं कि हाँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ। अगर मैंने अनंत बार कहा, जब तक आप अपने को शरीर मानोगे, परमात्मा की प्राप्ति का सवाल ही नहीं पैदा होता। शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर का ध्यान करना पाप नहीं, संसार का काम करना पाप नहीं। इतनी सी बात हमने कही थी कि प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। किसी ने हमें मेल पे लिखा कि हनुमान जी की समुद्र यात्रा में क्या उनके मन में लोभ नहीं था? मैंने कहा, लोभ नहीं, लोभ तो हम लोगों के मन में है। कल आपको बताया कि वो तो भगवान के बाण पर बैठ के यात्रा कर रहे हैं, भगवान की शरणागति में रह के कर रहे हैं। ये तो मनुष्य की अज्ञानता कि जितनी तुम्हारी कामनाएं हैं उतना बड़ा तुम्हारा दुख है। जितनी तुम्हारी कामनाएं हैं
उतना बड़ा तुम्हारा दुख है, क्योंकि कामना जो है वो सांसारिक है। परमात्मा की कामना हो तो पूछ के देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ परमात्मा को पाना नहीं चाहते, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। आप मुख से चाहे 50 बार कहो नहीं हम तो भगवान को भगवान को ही पाना चाहते हैं, भाई इतना सवाल का जवाब सोच के देखिएगा। क्या आप केवल भगवान को ही पाना चाहते हो? भाई यहीं पर ही आपको पता चल जाएगा। जियोगे तो तुम वहाँ जहाँ तुम हो, और आशाएं तुमने बांध रखी हैं बड़ी बड़ी, वे सब तुम्हारे आसपास प्रेतों की तरह खड़ी हुई हैं, तुम्हें सताएंगी। प्रेत क्या करता है, भूत प्रेत क्या करता है, सताते हैं। ऐसे हमारी कामनाएं हमें सताती हैं, बुरी तरह सताएंगी। इससे तुम दुखी हो रहे हो। तुम दुखी अपनी जीवन की स्थिति के कारण नहीं हो रहे, तुम अपनी तृष्णाओं के कारण दुखी हो रहे हो। तो जितनी बड़ी तृष्णा होगी उतना बड़ा दुख होगा। तो किसी ने पूछा क्या हनुमान जी की यात्रा में भी लोभ आया, जैसे आपकी और हमारी जीवन की यात्रा में लोभ? हम लोभ के कारण तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोभ माने प्रलोभन, हमारे को माया का प्रलोभन, काया का प्रलोभन, परिवार का प्रलोभन, ममता मोह आसक्ति का प्रलोभन, काम क्रोध लोभ का प्रलोभन रोक रहा है। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया, हनुमान जी की लंका यात्रा का श्री गणेश होता है ज्ञान योग में भक्ति योग, भगवान की स्मृति का आश्रय। ज्ञान योग में भक्ति योग, भक्ति योग माने हर पल हो सुमिरन तेरा, और भगवान के बाण पर निमित्त बनकर वो लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा जीवन चल रहा है भगवान के निमित्त, लेकिन हम ऐसा मानते नहीं हैं। इस यात्रा में जैसे ही आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी जब भगवत प्राप्ति की यात्रा में आगे बढ़ते हो तो समस्याएं आती हैं। सबसे पहले लोभ आता है। तो हनुमान जी की यात्रा में भी लोभ आया। समुद्र में मैनाक नामक एक पर्वत छिपा हुआ है। जैसे उन्हें पता चला मैनाक पर्वत को, वो तुरंत बाहर निकल के आ गया, लोभ बाहर आ गया। हमारा भी यहाँ पर हम लोग जब डिसाइड करते हैं हमें तो बस अब भगवत प्राप्ति ही करनी है, तुरंत कोई ना कोई लोभ आपके सामने आ जाएगा। फिर क्या, बस ये काम करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रलोभन आ गया, यानी आपके पैरों में जंजीरें पड़ गईं। एक प्रलोभन पूरा नहीं होगा, दूसरा प्रलोभन फिर आ जाएगा आपके सामने। तो हनुमान जी की यात्रा में उनके सामने मैनाक पर्वत आया, सोने का पर्वत, और हमारे सामने आता है माया का पर्वत, मोह का पर्वत। समुद्र ने मैनाक से कहा, ध्यान से सुनो, कि तुम्हारे मित्र का पुत्र आकाश में जा रहा है। तुम्हारे मित्र का पुत्र, तुम बाहर निकलकर कम से कम उसका स्वागत तो करो। समुद्र ने कहा। अब आप सोचो, आपको अगर भगवान की यात्रा में चल रहे हो और उसी समय आपके जीवन में कोई रिश्तेदार आ जाए,
कहो आप सोचोगे बहुत आते हैं, और वो आपको प्रलोभन दे कि मैं तो तुम्हारे लिए ये लेके आया, तो तुम क्या कहोगे? चलो आज नहीं कल चले जाएंगे। अभी मैंने कौन सी टिकट बुक कराई थी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। अभी तो जीवन मेरा कौन सा खत्म हो रहा है। यही प्रलोभन हनुमान जी के सामने भी आया, समुद्र से निकल कर आया, जीवन से निकल कर के आया। तो रामचरितमानस में चौपाई आती है, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। तब मैनाक पर्वत ने ऊपर उठकर हनुमान जी से प्रस्ताव किया वो थोड़ा सा विश्राम कर लें, तब आगे को प्रस्थान करें। अब वो पर्वत कैसा था? सोने का पर्वत, लोभ का पर्वत, और साथ में उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारे पिता केसरी नंदन का मित्र हूं, आपको तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। आप हम लोग करते, रोज ही करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हम इतने मन के गुलाम हैं, हम ये डिसीजन ले ही नहीं पाते हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। बस जहां देखी तबा परात, वहां बिताई सारी रात। अभी हनुमान जी से शिक्षा लो। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के साथ जो व्यवहार किया, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत है हम लोगों के लिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनके जीवन में त्याग तो है, पर त्याग के बावजूद त्याग का अभिमान ना हो, ऐसे व्यक्ति बिरले हैं। जिन्हें धन का लोभ नहीं होता, वो धन देने पर भी स्वीकार नहीं करते, पर उनके मुख से प्राय सुनने में आता है मैं लाखों करोड़ों को ठोकर मार के आगे आ गया हूं, मुझे तो करोड़ों की परवाह नहीं। अब ध्यान से सुनो, हनुमान जी के सामने भी ये बात आई। हनुमान जी भी चाहते उस सोने के पहाड़ को बहुत ध्यान से सुनो भाई, बहुत अच्छा है। जैसे आप मेरा कनेक्शन खत्म होता है कीर्तन करने लगते हो, बहुत खुशी की बात है। हनुमान जी भी चाहते तो सोने के पहाड़ पर कुछ देर आराम करके आगे चले जाते। भाई मेरे पिता का मित्र है और सोने का पर्वत मेरा। अब आप सोचो जो सोने का पर्वत है मोरा कितना सत्कार करेगा, पता नहीं मुझे क्या क्या उपहार में देगा। भगवान राम ने तो केवल एक अपनी मुद्रिका दी है, राम नाम दिया है, और ये सोने का पर्वत तो खुद बाहर निकल के आया समुद्र से। हमारे जीवन में लोभ आता है। आप और हम लोग होते तो यही सोचते, अरे जब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन मिल रहा है तो क्या जा रहा है, और इतनी रिस्पेक्ट कोई दे रहा है, इतना मेरा सम्मान कर रहा है, तो मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते जो कहते मेरे पास क्या पैसे की कमी है, मेरे पास क्या सोने चांदी की कमी है, वो ठोकर मार के आगे बढ़ जाते। जैसे लोग कहते ना हम तो करोड़ों को लात मार के आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी भी चाहते तो सोने के पहाड़ को एक लात मार देते और कह देते मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। लेकिन व्यवहार भी कैसा होना चाहिए, हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी विलक्षण क्या है,
हनुमान ते ही परसा। क्या बताओ, हनुमान जी ने तत्काल उस पर्वत का स्पर्श किया, अपने पिता के मित्र को नमन किया और कहा, आप मुझे स्मरण दिला रहे हैं, आप मुझे याद दिला रहे हैं कि आप हमारे पिता के मित्र हैं, आप भी तो मेरे लिए पिता के समान पूज्य हैं, श्रद्धा के पात्र हैं। मैं आपके चरणों में सम्मान पूर्वक आपका स्पर्श करता हूं। बस स्पर्श किया, रुके नहीं। इसका अभिप्राय ये, हनुमान जी प्रलोभन से मुक्त तो हैं। आप और हम लोग बुरा मत मानिएगा, हम प्रलोभन से मुक्त नहीं हैं। हमें तो कोई झूठे मुंह बोले हम सचमुच भगवान को छोड़कर चलने को तैयार हैं। हम मन के गुलाम हैं। हनुमान जी प्रलोभन से तो मुक्त हैं ही, उनमें लोभ नहीं है, पर उनमें इस निर्लोभता का अहंकार भी नहीं है। वो इन दोनों समस्याओं से मुक्त हैं। उन्होंने निरअहंकार भाव से, ये शिक्षा लेने की चीज है। ना तो कोई अहंकार जताया कि अरे सोने के पर्वत को मैं लात मारता हूं, नहीं, अपने पिता के मित्र को चरणों में नतमस्तक करके, स्पर्श करके आगे बढ़े। ये हमारे लिए शिक्षा लेने की चीजें हैं। राम काजू कीने बिनु, सब नोट कर लो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो देखो, मैं आपके साथ साथ अपने सहित बोलता हूं। ये मत समझना कि मैं केवल आपको सुना रहा हूं, मैं अपने को भी सुनाता हूं। राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। जब तक भक्ति की, सीता की खोज ना कर लूं, राम का काम ना कर लूं। सीतारामाचार्य जी ने छंद में कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। उनके संपर्क में आने वाले रामानुज संप्रदाय के जितने शिष्य आए होंगे, उन्होंने सबको एक ही बात कही कि राम काजू के ने बिनु। अब हम लोग, उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हरि से मिलने की आग, उनकी चाहना, उनकी तड़प खत्म नहीं होनी चाहिए। बाकी सबके साथ व्यवहार करो और आगे बढ़ो। अरे हनुमान जी कह रहे हैं, राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। लेकिन हमारे पास तो बहुत विश्राम है, क्योंकि हमें तो पता है हम मरने वाले नहीं हैं। हमको पता है हम मरने वाले नहीं हैं अभी तो हमें पता नहीं कितने काम करने हैं। वो काम आप रहो या ना रहो, काम तो अपने आप हो जाएंगे। आपके आश्रय कोई काम नहीं रुका हुआ। आपका काम तो था जो सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, वो हम भूल गए। 24 घंटे याद रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने कहा, राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। भगवान के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ मिलेगा। आप कह रहे हो यहाँ आराम कर लो, कुछ देर हमारे साथ खाओ पियो मौज करो, सोने का पर्वत है, यहाँ सारे ऐशो आराम के सुख सुविधाएं हैं। ये मैनाक पर्वत प्रलोभन का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है। अब मैंने कल आपसे निवेदन किया, 3 दिन से रोज निवेदन कर रहा हूं, देहाभिमान के समुद्र को पार करते समय हमें कौन सा समुद्र पार करना है? देह के अभिमान को। पहले प्रलोभन आया, सबसे पहले प्रलोभन आया जब भी हम सोचते हैं, हाय राम, इतना मेरा पैसा, इतना मेरा वैभव, इतना मेरा मान सम्मान, इतना मेरा धन दौलत, इतना बड़ा मेरा परिवार, ये सब छोड़कर
मैं किन चक्रों में पड़ रहा हूं, हम फंस जाते हैं। कोई ना कोई कारण तो रहा है ना आप और हम लोगों का, हमें आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। ये तो आप सब जानते हो, हमें अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, कोई तो कारण जरूर रहा होगा। तो हनुमान जी के भी यात्रा में, जैसे आप और हम लोगों के देहाभिमान के समुद्र में अभिमान आएगा, प्रलोभन आएगा, लोभ आएगा, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार प्रलोभन लेके आएंगे, लोभ लेके आएंगे, आपके मित्र प्रेमी वो आपके लिए प्रलोभन लेके आएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ होता रहा है। अरे अभी मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ करके अब मैं भगवत प्राप्ति में लग जाऊं, तो इन बच्चों का पालन भगवान के लिए करो ना। किसने कहा? यही भगवत प्राप्ति है। इन बच्चों का काम भगवान का काम मान के करो, वो नहीं कर सकते। तो त्याग की सर्वोत्कृष्ट स्थिति बताते हुए कहा, ये तज्जसी तत् तज्जद। इसका अर्थ है त्याग ही नहीं, उसके द्वारा त्याग किया जाता है, उसे भी त्याग दिया जाए। त्याग करने वाले को भी त्याग दो। इसी वृत्ति से हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से आशीर्वाद पाकर उसकी विदा ली और आगे बढ़ गए। अब सोचिएगा, सोने का पर्वत, सुख सुविधा का पर्वत, ऐशो आराम का पर्वत, हनुमान जी चाहते तो लात भी मार के जा सकते थे, लेकिन व्यवहार सिखाया, नमस्कार करके आशीर्वाद लिया कि मुझे तो राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। आप और हम लोगों को तो बहुत विश्राम है, आप और हम सब लोगों को तो बहुत विश्राम है। और सच बता दूं, इस विश्राम के भी दो अर्थ होते हैं। विष का आराम है, हम जहर को ही पाने में मस्त हो रहे हैं, भूल गए, सीतारामाचार्य जी की बात भूल गए, इस देह में हरि मिलत है। हमें रुकना नहीं, देह त्याग में, समुद्र पार की यात्रा में, हर पल हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो साधक के जीवन में भांति भांति की अनेक समस्याएं आती हैं, आप हम लोगों के जीवन में बहुत आती हैं। मैनाक पर्वत से विदा लेकर हनुमान जी जो ही आगे बढ़े, ध्यान से सुनो, ये मत समझना कि केवल आपके जीवन में रुकावटें आती हैं। हनुमान जी की ये यात्रा, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं वो कभी खोपड़ी नहीं लगाते, उन्हें रोना नहीं आता कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो समझ भी रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं। खाली चौपाइयां गा लेने से क्या होगा? मेरी जीवन की यात्रा कहाँ रुक गई? मैं आया था भगवान को पाने के लिए, मैं कहाँ फंस गया? हमने नहीं सोचा कभी भी। जैसे ही एक लोभ को छोड़ा, दूसरी सर्पनी मुंह फाड़ के खड़ी हुई है। एक विशाल सर्पनी सुरसा, ध्यान से सुनो, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा तो सर्पनी ने अपना परिचय देते हुए, ये सर्पनी कौन है? आप और हम लोग पहचान नहीं पाते। आप और हम लोग देह के अभिमान से आगे बढ़ना तो चाहते हैं, भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन देह का अभिमान नहीं त्यागना चाहते। सर्पों की माता
रामचरितमानस में आया, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आए कही ते ही बाला, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुतन सुनत बचन कह पवन कुमारा। जब तक देह अभिमान को पार करना, समुद्र पार करना, एक एक शब्द पे ध्यान देना, तभी समझ में आएगा सुरसा परीक्षा लेने आई है। सुरसा क्या करने आई है? परीक्षा लेने आई है। इसे किसने भेजा? देवताओं ने भेजा। ये भगवान का काम करने जा रहे हैं, इसकी जरा परीक्षा लेके देखो। ये खाने नहीं आई। और कहा ये कि आज भगवान ने, विधाता ने मेरे लिए इतना बड़ा, रोज तो कोई कबूतर खा लिया, कोई कौवा खा लिया, छोटे छोटे पक्षी खाती थी मैं, समुद्र से बाहर निकलकर मुंह फैलाकर, और आज इतना बड़ा बंदर भेजा है खाने के लिए। परीक्षा लेने आई है। और क्या कहा? मैं स्वर्ग से आई हूं, मुझे राक्षसी मानकर व्यवहार ना करना। हनुमान जी बोले, स्वर्ग से आई हो तो ऐसा विरोध का व्यवहार क्यों करती हो? पीछे सारे बंदरी तो थे देवता, वो स्वर्ग के देवता ही तो हैं, जिन्होंने कहा कि आप जाओ हनुमान जी। सुरसा ने कहा, देवताओं ने मुझे यहां भेजा है कि तुम भूखी हो तो इस बंदर को खा जाओ। यहां बड़ा अनोखी बात है और समझने की बात है। इतनी आसानी से अगर खाली चौपाइयाँ पढ़ के समझ आ जाए तो सारी दुनिया मर्मज्ञ हो जाए। फिर तो आपके अंदर ये कटु सत्य आ जाए कि राम काजु कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। लेकिन आप और हम लोग भगवान को धोखा दे नहीं सकते। तो धोखा किसको दे रहे हैं हम? अपने आप को। हम सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हर नज़र नहीं आ रहा है धोखा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज मेरे लिए ये काम जरूरी है, आज मेरे लिए ये काम जरूरी है, आज वहाँ जाना है, आज वो आ गया है, आज ये करना है। यानी भगवान के काम से ज़्यादा संसार के काम हमारे लिए आज भी आवश्यक ज़्यादा हैं। इसीलिए भगवान हमारी परीक्षा लेता रहता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।